नमस्कार साथियों, ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा ओपीडी पर सीआर देवा से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो अपने राष्ट्रपति जो टॉपिक है वो अपन कंप्लीट कर चुके हैं और अब जो है आज शुरू करेंगे जो नया टॉपिक है उपराष्ट्रपति। वो शुरू करने से पहले एक सुधार, मैंने वैसे कमेंट पिन कर लिया है लेकिन आप सुधार कर ले। वो फ्लो में सर्वाधिक समय तक पंजाब में रहा, पहली बार पंजाब में लगा तो वो साथ ही साथ लिखवा दिया गया और जब क्लास चल रही थी तब भी ये ध्यान में नहीं आया। मणिपुर वाला ध्यान में था लेकिन क्लास चल रही थी तब कंटिन्यूटी में ध्यान में नहीं आया, तो आप लोग उसमें सुधार कर ले कि सर्वाधिक बार जो है वो 10 बार मणिपुर जो है वो सही है, वो आप सुधार कर ले। और दूसरा चीज़, एक जो महाशय ये कह रहे हैं कि सर एक बार चेक कर ले, चेक करते हैं एक बार दो बार, लेकिन कई बार अपने हाथ से टाइप की हुई चीज़ों में कई बार कोई मिस्टेक रह जाती है जो अपने को पकड़ में नहीं आती है, होता है ऐसा। तो उसको थोड़ा अपन आप देखें और उसके बाद फिर ठीक है लगातार कंटिन्यू जो वो टाइप करते हैं बनाने के लिए पीपीटी, तो रह जाता है। वापस रीचेक करते हैं, एक बार नहीं कम से कम 4-5 बार चेक करते हैं, रीचेक करते हैं, लेकिन रह जाता है। तो आप थोड़ा, तो उसको मैंने तुरंत प्रभाव से जैसे ही मेरे ध्यान में आया, ध्यान में आते ही और वो सुधार करने के लिए जो है वो कमेंट पिन कर लिया और आप लोग भी उसमें सुधार कर ले। चलो कोई बात नहीं, अपन शुरू करते हैं आगे। चलो उपराष्ट्रपति, ठीक है। चलिए पहला उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भाग 5 में अनुच्छेद 63 से लगाकर अनुच्छेद 71 तक, ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है, अमेरिका से लिया गया। बस सारी चीजें क्लियर। भाग 5 में अनुच्छेद कहां से कहां तक, तो अनुच्छेद 63 से लगाकर 71 तक, 63 से लगाकर 71 तक ये भारत का दूसरा सर्वोच्च पद है। पहला सर्वोच्च पद कौन सा है, राष्ट्रपति, और सेकंड सर्वोच्च पद जो है वो उपराष्ट्रपति। कहां से लिया गया ये पद, तो अमेरिका से। क्लियर। आगे अनुच्छेद 63 देखो, अपन ने लिखा है अनुच्छेद 63 से लगाकर 71 तक है, तो इस टॉपिक को मैं उसी हिसाब से जमाते हुए जो है वो इसको क्लियर करेंगे और उसी कंटिन्यूटी में जो है ये टॉपिक क्लियर करवाया जाएगा। सबसे पहला है अनुच्छेद 63 क्या बात करता है, तो अनुच्छेद 63 ये कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 63 में यह प्रावधान है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। इसमें उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख है, मतलब क्लियर, यही बात हो गई कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, भारत का उपराष्ट्रपति, और उपराष्ट्रपति पद का जो है उल्लेख किसमें है, तो अनुच्छेद 63 में। फिर अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का प्रधान सभापति होना। अपन ने देखा है कि जब राज्यसभा पढ़ी थी तब अपन ने पढ़ा था कि राज्यसभा का जो सभापति होता है, वहां अध्यक्ष शब्द नहीं यूज किया जाता है, सभापति पद यूज किया जाता है। सभापति जो होता है वो हमेशा भारत का जो उपराष्ट्रपति होगा वो राज्यसभा का सभापति होगा, ये अपन क्लियर कर चुके हैं। और साथ ही साथ अपन ने उसके साथ एक क्लियर बात और क्लियर हो गई, इंपॉर्टेंट चीज। अब ये चीजें आप लोग कहोगे ये चीज नहीं बताई गई, तो ये चीजें अंडरस्टूड होती है कि अगर प्रश्न ये पूछा जाए कि कौन से सदन का अध्यक्ष जो है उस सदन का सदस्य नहीं होता है, इसमें कोई चीज है नहीं, सीधी सीधी बात है। अपने को पता है कि राज्यसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो उपराष्ट्रपति जी होते हैं, जो कि राज्यसभा के सदस्य नहीं होते। क्लियर। चलो फिर भी ये कंसेप्ट अपने क्लियर हो गया। फिर अनुच्छेद 65 राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उनकी अनुपस्थिति में उसके कर्तव्यों का जो निर्वहन करेगा वो कौन करेगा, उपराष्ट्रपति करेगा। उपराष्ट्रपति जो है राष्ट्रपति जी का है, वो पद रिक्त होने पर या उनकी अनुपस्थिति में, जब वो यहां प्रेजेंट नहीं है, तब जो है राष्ट्रपति का कार्यभार या राष्ट्रपति जी का जो काम है वो कौन देखेगा, तो वो देखेगा उपराष्ट्रपति। कौन देखेगा, उपराष्ट्रपति, ठीक है। आगे राष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर उपराष्ट्रपति को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, अगर राष्ट्रपति जी की मृत्यु या त्याग पत्र के कारण या फिर महाभियोग के कारण, उनको हटाने के कारण अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो है उपराष्ट्रपति जो है वो कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। अब आगे देखो, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को जब कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाता है तब वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है
है राज्यसभा के सभापति के रूप में नहीं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन। ये वो कूट वालों में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि निम्न में से कौन से कूट सही है, 1 2 3, 1 2 2 1 या 1 2 3 4 सभी। इस तरह के प्रश्नों में पूछे जाने वाले प्रश्न है कि जब भी उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब वो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि जब वो राष्ट्रपति का पद जो है वो धारण कर लेते हैं तो जो राष्ट्रपति जी को विशेषाधिकार प्राप्त है वो सारे विशेषाधिकार और सारे जो अधिकार है उनको प्राप्त है। राष्ट्रपति जी राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं कर सकते तो उपराष्ट्रपति भी जब कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेंगे तब जो राज्यसभा के सभापति के रूप में काम नहीं करेंगे। आगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के समान वेतन, भत्ते और विशेषाधिकार मिलते हैं। अभी जस्ट बात की, वेतन भी जो राष्ट्रपति जी का वेतन है वो मिलेगा, भत्ते भी वही मिलेंगे और विशेषाधिकार, जितने भी विशेषाधिकार है, जो भी वित्तीय शक्तियां हो या सैन्य शक्तियां हो, सारी शक्तियां जो हैं, विधायी शक्तियां, सब राष्ट्रपति जी के समान ही मिलेगी। आगे, अनुच्छेद 66 उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन इंपोर्टेंट। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसमें लिखा हुआ है? 66 में। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन एवं अर्हता या योग्यताएं। उपराष्ट्रपति जी का निर्वाचन यह एवं अर्हता या फिर योग्यता, ये भी किसमें लिखी हुई है? ये भी इसी में लिखी हुई है। ठीक है, वही है, लाभ के पद पर नहीं हो, आयु के बारे में 35 वर्ष की आयु हो और साथ ही साथ जो है वो अपने जो राज्यसभा सदस्य बनने के समान जो योग्यता है वो प्राप्त कर रखी हो और साथ ही साथ पागल, दिवालिया ये घोषित नहीं हो, किसी लाभ के पद पर नहीं हो। ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना आप। बाकी सारी चीजें जो नॉर्मल जो चलती आई है वो सारी चीजें थे ही है। फिर अनुच्छेद 66(1) अपन पढ़ते हैं, एक बार देख लेते हैं इसको। ठीक है, 66(1) में ये किया हुआ निर्वाचन। उपराष्ट्रपति का चुनाव भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा करवाया जाता है। वेरी मोस्ट ध्यान रखना। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, भारतीय निर्वाचन आयोग किन किन के चुनाव करवाता है एक तो एक बार पहले आपके लिए देख लो। प्रधानमंत्री यानी मंत्रिपरिषद वो हो गए लोकसभा के, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधानसभाओं के। ये चुनाव जो है वो कौन करवाता है? तो भारतीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, फिर निर्वाचन कैसे होता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। अप्रत्यक्ष रूप से गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा। ये अलग से अलग, थोड़ा सा राष्ट्रपति जी से इनका सिस्टम अलग है, इसलिए थोड़ा इसको ढंग से देखना, बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ना इसको। ठीक है, आगे, उपराष्ट्रपति का चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है। वही क्रमशः जो है वो वोट दिए जाते हैं, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, प्रायोरिटी देते हुए। आनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल संक्रमणीय। आनुपातिक प्रतिनिधित्व का मतलब ये होता है कि जितने भी संसद सदस्य हैं वो जनसंख्या के हिसाब से उनका मत मूल्य तय करते हुए जो है वो वोट दिए जाते हैं। ठीक है, आगे, इनके लिए 20 प्रस्तावक। राष्ट्रपति जी के लिए अपन ने पढ़ा था कि 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए। उपराष्ट्रपति जी के लिए 20 प्रस्तावक और 20 जो है अनुमोदक होने चाहिए। फिर आगे, जमानत राशि 15,000 रुपए। जमानत राशि कितनी है? 15,000 रुपए। जब 1/6 मत नहीं मिलते हैं तो जमानत राशि जब्त हो जाती है और किसके पास जमा करवाई जाती है? आरबीआई के पास। एज इट इज सिस्टम अपन ने पढ़ा था राष्ट्रपति जी में। एज इट इज सिस्टम राष्ट्रपति जी में पढ़ा था। क्लियर? तो चलो, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं। आगे, उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के लिए संविधान में कोई स्पष्ट उपबंध नहीं है। कोई व्यक्ति कितनी भी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है। संविधान में कोई उल्लेख नहीं है कि कोई व्यक्ति कितने समय तक उपराष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, कोई प्रावधान नहीं है। कितनी भी बार जो है वो उपराष्ट्रपति बनाया जा सकता है। आई थिंक ये स्लाइड आपके एकदम क्लियर हो गई होगी। चलो, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। क्रमशः जमाया, इसको जो अनुच्छेद है उसके हिसाब से क्रमशः जमाया। ठीक है, चलो आगे। अब निर्वाचन की बात ही चल रही है, उसको ही आगे बढ़ाते हैं। उपराष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल संसद के दोनों सदनों के सदस्यों, दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं। दोनों सदनों के सभी सदस्य जो हैं वो भाग लेते हैं। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट। अब आगे देखो, 2-3 लाइनें मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो राष्ट्रपति जी से बिल्कुल उलट है, इसलिए आपको ध्यान रखना है। संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है वो भाग लेते हैं।
इसका मतलब सीधी सीधी बात है कि विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। ठीक है, राष्ट्रपति के चुनाव में तो विधानसभा सदस्य भाग लेते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में विधानसभा सदस्य भाग नहीं लेते। क्लियर। अब एक पॉइंट और, इंपॉर्टेंट पॉइंट, उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद के सभी सदस्य यानी निर्वाचित और मनोनीत भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं। निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं और मनोनीत सदस्य जो जितने भी है समस्त है वो भी भाग लेते हैं, यानी 12 प्लस लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी निर्वाचित सदस्य हैं वो भाग लेते हैं। ठीक है, क्लियर। तो ये ध्यान रखना, मनोनीत सदस्य जो हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में पद रिक्त होने पर चुनाव पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मान लो सदस्य संख्या कम है या कुछ सदस्य है नहीं, कुछ सीटें खाली है, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उपराष्ट्रपति के चुनाव में इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 66 सेकंड। अब इससे दो प्रश्न निकले, आप ध्यान रखना। पहला तो इसमें मनोनीत सदस्य भाग लेते हैं, दूसरा सिर्फ संसद सदस्य भाग लेते हैं। सिर्फ संसद सदस्य भाग लेते हैं, विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। ये डिफरेंस है। ठीक है, फिर आगे अनुच्छेद 66 सेकंड। उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। इंपॉर्टेंट, मैंने राष्ट्रपति पढ़ाया तो लास्ट क्लास में, उससे पहली क्लास, आगे वाली जो क्लास है उसमें आपको यह बताया गया था, पीछे वाली सॉरी, उसमें यह बताया गया था आपको कि राज्यसभा सॉरी लोकसभा या विधानसभा का सदस्य जो है, या संसद का या विधानसभा का सदस्य जो है, वो जो पद धारित व्यक्ति है वो लाभ का पद नहीं गिना जाता है। ये अपन ने बात की थी। ठीक है, अब इसमें ये बात कह रहे कि वो जो है उपराष्ट्रपति संसद या राज्य विधानसभा में किसी का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर यदि कोई सांसद या विधायक एमएलए उपराष्ट्रपति बनता है तो वह पद रिक्त करना होगा, रिक्त करना होगा। अगर वो एमएलए है तो एमएलए वाला पद रिक्त माना जाएगा, और अगर एमपी है तो एमपी वाला पद रिक्त माना जाएगा। क्लियर। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब सीधी सीधी बात है, अगर मान लो आपको ये पूछा जाए, देखो पॉलिटिकल साइंस या कोई भी सब्जेक्ट हो, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है, कुछ चीजें ऐसी होती है जो अंडरस्टूड होती है। अब ये लाभ का पद वाला जो है प्रावधान करके आपको पूछा जा सकता है परीक्षा में कि निम्न में से कौन सी योग्यता राष्ट्रपति पद के लिए निर्योग्यता साबित हो सकती है। इस तरह से पूछ के अगर उसमें एक पॉइंट ये भी डाल सकते हैं कि वह लोकसभा क्षेत्र, किसी लोकसभा क्षेत्र विशेष से लोकसभा सदस्य है या सांसद है, कौन निम्न में से कौन सा सही है उसमें पूछते हैं। फिर अपन सीधा दिमाग लगाते हैं, यार सांसद है इसका मतलब लाभ का पद तो है, ये क्लियर लिखा हुआ है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। फिर अनुच्छेद 66 थर्ड, ये चुनाव से संबंधित है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यता अर्हता अपन ने अभी जस्ट बात की कि वह भारत का नागरिक होना आवश्यक है। सिंपल सी बात है, हर में पढ़ रहे अपन। न्यूनतम आयु अभी बात की 35 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनने की योग्यता रखता हो, ये अभी जस्ट अपन ने बात की, मैंने बताया ये चीज। वह लाभ के पद पर ना हो, ये भी बात अपन ने क्लियर कर दी है। ठीक है, अब मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन जिसको कि अपन अलग पेन से अंडरलाइन करके जो है वो मार्क करना चाहेंगे, ये चीज आपको ध्यान रखना है। प्रश्न ये पूछा जाता है कि उपराष्ट्रपति का वेतन कितना है, और एक ऑप्शन आता है शून्य, तो उस शून्य वाले ऑप्शन को आपको राइट करना है। ठीक है, सीधा उपराष्ट्रपति पूछा जाता है तो। अगर प्रश्न ये पूछा गया है कि राज्यसभा के सभापति के रूप में जो है उनको वेतन कितना मिलता है उपराष्ट्रपति को, तब फिर जो वेतन मिलता है वो 4 लाख रुपए मिलता है। उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सभापति के लिए जो है वो वेतन मिलता है, और वो वेतन मिलता है 4 लाख रुपए। ध्यान रखना, सभापति के रूप में मिलता है वेतन, किसके रूप में मिलता है?
सभापति के रूप में मिलता है कितने, 4 लाख रुपए। ये कोई पैसे जो है वो 4 लाख रुपए जो है ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन मैं, आपने नोटिस किया होगा, मैंने न विधानसभा जो लोकसभा सदस्य है उनकी कोई पेमेंट की बात की, न मैंने राष्ट्रपति जी के में बताया। पेमेंट से संबंधित बातें मैंने कम बताई, क्यों? क्योंकि ये समय समय पर अपडेट होते रहते हैं। तो कई बार क्या होता है, इस क्लास को बाद में भी कोई देखेगा तो उसको ये लगेगा कि यार ये वेतन ये सर गलत बता रहे हैं, या हो सकता है कोई यही याद करके जाए और उसी दरमियान जो है वो अपडेट हो जाए। तो इन चीज़ों से आप अपडेटेड रहे, इसलिए ये चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे अनुच्छेद 67, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। कब से? तो पद ग्रहण तिथि से, जिस दिन उन्होंने पद ग्रहण किया वहां से लगाकर जो है 5 वर्ष होता है, ठीक है। ये सिंपल सी बात है, ये सबको पता ही है। आगे वो की वो लाइन जो कि राष्ट्रपति जी में पढ़ी थी अपन ने कि उपराष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल 5 वर्ष पूरा पूर्ण होने के बाद भी तब तक अपना पद नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उनका नया उत्तराधिकारी नहीं आ जाता। ये अपने राष्ट्रपति जी में भी बात पढ़ी है, ठीक है, क्लियर। चलो आगे, उत्तराधिकार नहीं आ जाता। उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देता है, सिंपल सी बात है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति जी को देता है, उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति जी को देता है। ये अपन ने पिछली क्लास में भी ये चीज पढ़ी थी। फिर आगे, ये वेरी मोस्ट लाइन है, ध्यान रखना, वेरी मोस्ट। उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव सर्वप्रथम राज्यसभा में लाया जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट, यहां कहीं पे भी महाभियोग की बात नहीं आ रही है, कहीं महाभियोग शब्द नहीं लिखा हुआ है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव जो है वो कहां रखा जाएगा? राज्यसभा में लाया जाएगा। सर्वप्रथम कहां लाया जाएगा? राज्यसभा में। लेकिन शर्त वो की वो वापस हटाने वाले प्रस्ताव पर चर्चा कराने से 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना देनी होगी। 14 दिन सब में है, सबके लिए, महाभियोग में भी 14 दिन का ही प्रावधान है, ठीक है। आगे क्या होता है? राज्यसभा यदि इसे तत्कालीन समस्त सदस्यों के पूर्ण बहुमत से पारित कर दे और जिससे लोकसभा सहमत हो तो उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाता है। पूर्ण बहुमत, ध्यान रखना, पूर्ण बहुमत से 2/3, 2/3 सदस्यों के द्वारा जो है वो अगर उसको पारित करके भेज दिया जाता है, पूर्ण बहुमत के साथ जो है उसे पारित कर दिया जाता है, तो और लोकसभा भी उसमें सहमत हो जाती है, तो उपराष्ट्रपति का पद जो है वो रिक्त माना जाता है, रिक्त माना जाता है, ठीक है, क्लियर। चलो स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। आगे बढ़े, तीसरी स्लाइड। अब इस इंपॉर्टेंट चीजें नोट, ठीक है। उपराष्ट्रपति को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है। मैंने अभी बात की महाभियोग की बात जो है वो मैंने अभी जस्ट लिखा कि भाई बताया कि भाई महाभियोग का शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं तो सीधा सीधा महाभियोग शब्द आता। महाभियोग का शब्द का जो है प्रयोग नहीं किया गया, यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के कारणों का संविधान में उल्लेख नहीं है, संविधान में उल्लेख नहीं है, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट, ये प्रत्येक लाइन इंपॉर्टेंट है इन स्लाइडों की, ठीक है। चलो आगे, उपराष्ट्रपति को संसद द्वारा हटाया जाता है। अभी पढ़ा अपन ने, उपराष्ट्रपति को कौन हटाता है? संसद, राज्यसभा में ही पहले प्रस्ताव रखा जाएगा और 14 दिन पूर्व उनको सूचना दी जाएगी और फिर जो है राज्यसभा अगर पूर्ण बहुमत से उसको पारित करके भेज देती है और लोकसभा भी उसमें सहमत हो जाती है तो राष्ट्रपति का पद जो है, उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली माना जाएगा। उपराष्ट्रपति को हटाने में सभी सदस्य भाग लेते हैं, इंपॉर्टेंट। उस समय राज्यसभा और लोकसभा में जितने सदस्य निर्वाचित होकर आए हुए हैं, मनोनीत होकर आए हुए हैं, सभी सदस्य लिखा है आए हुए हैं, वो सब जो है उसमें भाग लेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, अनुच्छेद 68 68, इसको थोड़ा हाईलाइट करना भूल गए। उपराष्ट्रपति पद में रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति की पदावधि। देखो, मतलब अगर उपराष्ट्रपति जी को हटा दिया गया या आकस्मिक रिक्ति किसी कारण विशेष से या मृत्यु से, त्याग पत्र से जो है वो पोस्ट अगर खाली हो जाती है, पद खाली हो जाती है,
तो उसको भरने की जो का प्रावधान है वो अनुच्छेद 68 में दे रखा है, 68 में दे रखा है। समय जो है वो यूं है, जितना हो सके, जितना जल्दी हो सके जो है वो इसका चुनाव करवाया जाना चाहिए। ये आगे की लाइन में अपन पढ़ते हैं। 68(1), एक चीज आपके क्लियर होगी। 68(1), उपराष्ट्रपति की पदावधि का समाप्ति, पदावधि की समाप्ति से हुई रिक्ति को भरने हेतु निर्वाचन पदावधि की समाप्ति से पहले ही पूर्ण कर लिया जाएगा। जैसा कि अपन ने राष्ट्रपति में पढ़ा कि जब तक 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने वाला है उससे पहले ही जो है उपराष्ट्रपति जी के जो है चुनाव करवा दिए जाएंगे। कि भाई किसी तिथि विशेष को 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है उपराष्ट्रपति जी का, तो उस तिथि से पहले ही जो है नए उपराष्ट्रपति जी का चुनाव करवा दिया जाएगा। ये अपन ने ये बात इसमें क्लियर है। 68 में रिक्ति, आकस्मिक रिक्ति, और उसमें अब है आकस्मिक रिक्ति की बात। सही रिक्ति के बाद उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होने पर यथाशीघ्र, जितना जल्दी हो सके चुनाव करवाए जाने चाहिए। इसमें समय अवधि का उल्लेख नहीं है, कोई समय अवधि का उल्लेख नहीं है कि 6 माह के भीतर करवाने, या कोई समय विशेष नहीं दे रखा है कि भाई इतने टाइम के, जितना जल्दी हो सके, जितना जल्दी हो सके, समय अवधि का कोई उल्लेख नहीं है। यही प्रश्न बनते हैं कि आकस्मिक रिक्ति होने की स्थिति में उपराष्ट्रपति के चुनाव कम से कम 6 माह के अंदर करवाने अनिवार्य है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है और उसमें पूछे जाते हैं। पॉलिटिकल को पढ़ते वक्त एकदम स्थिर रखते हुए और बिल्कुल सोच समझ के जो है पढ़ना है, तभी आपके जो है क्वेश्चन गलत होने की संभावना कम रहेगी। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। लाइन तो सेम राष्ट्रपति जी वाली है कि उपचुनाव में जीतने वाला व्यक्ति कितने वर्ष के लिए काम करता है? 5 वर्ष के लिए, पूरे 5 वर्ष के लिए। मैंने पिछली क्लास में भी आपको यही कहा था कि आप लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अब उपराष्ट्रपति जी भी आए, सबको सेपरेट पढ़े, जोड़े नहीं। कुछ प्रावधान राज्यसभा के लिए अलग है, कुछ प्रावधान लोकसभा के लिए अलग है, कुछ प्रावधान राष्ट्रपति जी के लिए अलग है, कुछ प्रावधान उपराष्ट्रपति जी के लिए अलग है। तो आप उनको मिक्स करके नहीं पढ़े। कईयों की आदत होती है कि यार वो अण में ही है और राज्यसभा में ही है और लोकसभा में ही है, तो वो परिवार की जरूरत को नहीं, वो हम एक रुको है नहीं, इसमें गड़बड़ हो जाएगी। वटा एक रुको वे जो नहीं पूछे, वटा जो बदलियोड़ो वे वो पूछी, और वो पूछी मतलब अपने समस्या तैयार है। इसलिए आप सबको अलग अलग रखते हुए, सबको अलग अलग रखते हुए जो है वो याद करें। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक। आगे है गुण 70, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ। उपराष्ट्रपति की शपथ कौन से अनुच्छेद में? गुण 70 में। उपराष्ट्रपति को शपथ राष्ट्रपति या राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलाई जाती है। नियुक्त व्यक्ति द्वारा, नियुक्त व्यक्ति द्वारा, या तो राष्ट्रपति जी स्वयं दिलाते हैं या उनके द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा दिलवाई जाती है। उपराष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में न होकर अनुच्छेद 69 के तहत है। ये निम्न है, पूरा लिखा हुआ था, हटा दिया, के तहत है। वही पद की शपथ जो लेने का प्रारूप है वो, तो ध्यान रखना अनुसूची 3 में नहीं है, अनुसूची 3 में नहीं है। अनुच्छेद 69 जो शपथ की बात करता है उपराष्ट्रपति जी के, उसी में जो है उसका प्रारूप दे रखा है, शपथ का प्रारूप उसी में जो है शपथ का प्रारूप दे रखा। अनुसूची 3 में नहीं है। अनुसूची 3 में उसके हिसाब से अपन राष्ट्रपति जी और उपराष्ट्रपति जी को मिक्स करके पढ़ेंगे, वही वापस समस्या होगी। वही अभी जो बात की वही, तो आपको सेपरेट करके पढ़ना है। फिर है अनुच्छेद 70, अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन। अगर अन्य कोई कंडीशन बनती है तो उसमें जो है राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी द्वारा जो है वो राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करना, वो किसमें है? अनुच्छेद 70 में। क्या है ये अनुच्छेद? संसद को इस बात के लिए समर्थ बनाता है कि वह राष्ट्रपति और एवं उपराष्ट्रपति के पदों का मृत्यु, त्यागपत्र या हटाए जाने, अन्यथा किसी वजह से रिक्त होने पर आकस्मिकता के लिए प्रावधान करे। ये अपन ने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि किसी कारण विशेष से, मृत्यु से, त्यागपत्र से हटाए जाने या फिर अन्य किसी कारण विशेष से जो है, वजह से जो है, अगर ये पद खाली होते हैं तो उनके संबंध में आकस्मिक रिक्ति के लिए जो प्रावधान करने, जो उनके लिए नियम बनाने, उनके लिए उन जो देश का शासन चलाना है उसके लिए जो है वो संसद जो है वो पावरफुल है, या संसद जो है समर्थ है। क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, एक लास्ट अनुच्छेद रहा 71। चल
71, अनुच्छेद 71 71। राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवादों का अंतिम निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। यह अपन ने राष्ट्रपति में भी पढ़ा था कि इनके निर्वाचन में कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है, उसका जो निर्णय, अंतिम निर्णय वो उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट करता है। फिर आगे, यदि उच्चतम न्यायालय राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के चुनाव को अवैध शून्य घोषित कर देता है तो इस पदावधि के दौरान उनके द्वारा लिए गए निर्णयों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट यही लाइन पूछी जाती है परीक्षा में, इसी तरह से लाइन पूछी जाती है कि किसी निर्वाचित राष्ट्रपति को निर्वाचित होने के बाद पदभार ग्रहण कर लिया, उसके बाद उनके जो लिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जो है वाद दायर किया गया और वो मान लो वाद का निर्णय आते आते 2 महीने 3 महीने का टाइम निकल गया। उस दरमियान उन्होंने कोई विधेयक जो लोकसभा राज्यसभा से पारित होते हुए आए या फिर कोई जो है किसी अनुच्छेद के तहत कोई प्रावधान, कोई जो निर्णय है वो लिया, तो वो निर्णय जो है वो किसी भी प्रकार से उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। मोस्ट इंपोर्टेंट अपने प्रश्न में यही लाइन लिखी हुई होती है कि सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति के चुनाव को अवैध या शून्य घोषित कर दिया तो उनके द्वारा लिए गए निर्णय भी अवैध और शून्य गिने जाएंगे। ये सही है क्या? अपन करते हैं हाँ यार, वो ये तो बात तो सही है, जब वो है ही नहीं तो शून्य तो ये भी शून्य ही होगा। अपना दिमाग नहीं लगाना, संविधान जो कहता है वही दिमाग लगाना है, अपनी तरफ से जो पढ़ा है, जो व्यवस्थित पढ़ा है, जो याद किया है वही लगाना हुआ दिमाग, अपना दिमाग नहीं लगाना है। सेम ये की ये गलती होती है अपन जब रिस्क लेते हैं ना, कई क्वेश्चन में अपन रिस्क लेते हैं, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, अपने को नहीं आ रहा है वो क्वेश्चन, उनमें से 4 ऑप्शन में से एक जान पहचान का ऑप्शन आ जाता है तो अपने को लगता है कि हाँ यार वो कटिंग पड़ी है में वो अन्ना उत्तर देना चाहिए, और वही गड़बड़ होती है। पढ़ा है, अगर आपने पढ़ा है, याद है, तो ही उत्तर जो है वो राइट होता है। ये नहीं कह रहा हूं कि सब कंडीशन में ये होती, कई बार हो जाता है, लेकिन लगभग संभावना गलत होने की ज्यादा रहती है। तो जो संविधान की लाइनें कह रही हैं उसी हिसाब से अपने को भी चलना है। ठीक है, ये हो गया अपने उपराष्ट्रपति। अब उपराष्ट्रपति से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं अपन। भारतीय संविधान में कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का प्रावधान नहीं है। कार्यवाहक राष्ट्रपति का प्रावधान है लेकिन कार्यवाहक उपराष्ट्रपति का कोई प्रावधान नहीं है। सीधे सीधे प्रश्न है, सीधे सीधे प्रश्न है, ध्यान रखना। उपराष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय का पदेन कुलपति होता है। क्यों? क्योंकि दिल्ली में जो है उपराज्यपाल बैठता है और दिल्ली में जो है मुख्यमंत्री की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो उपराष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, उपराष्ट्रपति को यह अधिकार है, या उपराष्ट्रपति के पास जो कुलपति का पद है, जैसे कि राज्यों में राज्यपाल के पास होता है, उसी प्रकार से उपराष्ट्रपति के पास ये पद है, पदेन कुलपति का, दिल्ली विश्वविद्यालय के। गोपाल स्वरूप पाठक ऐसे उपराष्ट्रपति जो मैसूर राज्य, वर्तमान में कर्नाटक कहलाता है, के राज्यपाल रहे। राज्यपाल बनने के बाद जो है वो उपराष्ट्रपति जो है वो बने थे। अभी जो वर्तमान में है वो भी जगदीप जी जो धनखड़ साहब है वो भी जो है बंगाल के राज्यपाल थे, उसके बाद जो है वो उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं। तो ये भी ध्यान रखना, ठीक है, ये फैक्ट भी आप ध्यान रखना। मैसूर राज्य इसलिए मैसूर राज्य वाला डाला गया है क्योंकि ये उससे पहले की बात है, संविधान लागू होने से पहले की बात है, जब जो पद है वो स्वीकृत होने से पहले की बात है। तो राज्यपाल रहे हुए जब वो मैसूर राज्य कहलाता था, ठीक है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, इसको अलग से फैक्ट के रूप में, नहीं तो प्रश्न यही आएगा सीधा, जो मैंने ये बात बताई हुई, तो ये भी आपके क्लियर कर देता हूं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन एवं हामिद अंसारी 2-2 बार उपराष्ट्रपति पद ग्रहण किया है, ध्यान रखना। सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और हामिद अंसारी जी, इन दोनों ने जो है वो 2-2 बार जो है उपराष्ट्रपति पद जो है ग्रहण किया है। फिर आगे, सर्वाधिक मतों से उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने वाले के रामास्वामी वेंकटरमन थे। सर्वाधिक वोटों से जीतने वाले जो है उपराष्ट्रपति कौन थे? तो के रामास्वामी वेंकटरमन। फिर आगे, के कृष्णकांत ऐसे उपराष्ट्रपति थे जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था, जिनका कार्यकाल के दौरान निधन हो गया था। फैक्ट बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं वही सीधे सीधे। अब ये भी एक अलग अच्छा फैक्ट है, स्वतंत्र भारत में जन्मे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी थे, जिनका जन्म जो है
भारत की स्वतंत्रता के बाद हुआ है। उस वो जो राष्ट्रपति बनने वाले प्रथम उपराष्ट्रपति पूछ रहा हूं मैं, ठीक है, प्रथम उपराष्ट्रपति जो है वो एम वेंकैया नायडू जी थे। राष्ट्रमंडल देशों में, ये वेरी मोस्ट लाइन है, मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना। राष्ट्रमंडल देशों में शासन की अन्य संसदीय शासन प्रणाली में भारतीय उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है। जो राष्ट्रमंडल देशों के सदस्य देश हैं, राष्ट्रमंडल सदस्य देश है, उनमें भारत में जैसे उपराष्ट्रपति का पद है वैसा पद उन राष्ट्रमंडल देशों में कहीं नहीं है। जहां संसदीय प्रणाली है, जहां पर संसदीय प्रणाली जो है वहां पर उपराष्ट्रपति जैसा कोई पद नहीं है, ठीक है। फिर आगे ये लाइन मैंने विशेष अंडरलाइन करवा के बार बार बोली थी, और ध्यान रखना ये कि उपराष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया से नहीं हटाया जाता है, ये अपन ने पढ़ ली है। और ये ध्यान रखना, क्वेश्चन इसी से ही पूछा जाएगा, तो ध्यान रखें, ठीक है। अब आगे, जाकिर हुसैन भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए एक साथ समवेत, कल अपन ने इसमें चर्चा की थी, सदन के दोनों सदनों के सदस्यों के समक्ष राष्ट्रपति अभिभाषण पेश किया था। अनुच्छेद 108 के तहत, अनुच्छेद 108 के तहत पहले उपराष्ट्रपति थे जिन्होंने संयुक्त अधिवेशन जो 108 के तहत बुलाया जाता है, उसमें संसद के दोनों सदनों की जो बैठक हुई थी, संयुक्त अधिवेशन हुआ था, उसको संबोधित किया था, उसको संबोधित किया था। अनुच्छेद 108 के तहत अपन ने पढ़ा है कि आहूत राष्ट्रपति करते हैं, इसमें जो उसकी अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, इसमें राष्ट्रपति जी द्वारा अभिभाषण किया जाता है। अभिभाषण दिया था राष्ट्रपति जी ने, आहूत की थी और अभिभाषण दिया, अध्यक्षता नहीं, अभिभाषण दिया था। और ये अभिभाषण जो है वो मंत्रिमंडल, केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा तैयार किया जाता है। क्लियर, ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है। चलो, तो इसी के साथ उपराष्ट्रपति जो टॉपिक है वो अपने क्लियर, और आई थिंक ये जो है वो टॉपिक आपको एकदम सरलता से और क्रमशः अनुच्छेद के हिसाब से समझ में आ गया होगा। फिर भी आपके कोई क्वेरीज या कोई समस्या है तो आप जरूर बताएं कमेंट में, उनका निस्तारण जरूर करने का प्रयास किया जाएगा। तब तक आप अपनी जो तैयारी है उसको अनवरत जारी रखें, और अभ्यास करने के लिए आपके लिए टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीजें जो है GCD ऐप पर उपलब्ध है, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी जो तैयारी है उसको और तेज तरह बना सकते हैं। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।